देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। राष्ट्र ने आज महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रतिवर्ष 30 जनवरी को पूरा देश महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को याद करता है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तार और सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार प्रदान किए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी श्रेणी में महाराष्ट्र को गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। इसके बाद जम्मू कश्मीर तथा केरल की झांकियों को दूसरा व तीसरा स्थान रहा। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तेद का पुरस्कार मिला। वहीं दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ा जिले में बर्फ से ढके चतरू क्षेत्र में छिपे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जारी आतंकरोधी अभियान आज और तेज कर दिया है। सिंहपोरा, चिंगम और चतरू सहित क्षेत्र के 6 किलोमीटर दायरे के भीतर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं ताकि अभियान के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग न किया जा सके। मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी 17 वर्षीय खिलाड़ी उजैर अली की कोलकाता में मौत हो गई। वह उज्जैन से नेशनल गेम्स प्रतियोगिता में भाग लेने गया था। वहां वार्म अप करते वह गंभीर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 14 दिन तक जंग लड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। खिलाड़ी के परिजनों ने कोच पर लापरवाही का आरोप लगाया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद पर अब प्रयागराज प्रशासन नरम पड़ता नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से माफी की तैयारी की जा रही है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने बताया है कि अब प्रशासन माफी मांगने को तैयार है। उनके अनुसार शंकराचार्य का माघ मेला अचानक छोड़कर वाराणसी जाना प्रशासन के लिए अप्रत्याशित था। प्रशासन को उम्मीद थी कि शंकराचार्य माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी के स्नान के बाद प्रयागराज से प्रस्थान करेंगे। अधिकारियों का मानना था कि इस बीच बातचीत कर उन्हें मना लिया जाएगा, लेकिन 28 जनवरी को शंकराचार्य के वाराणसी पहुंचने के बाद हालात बदल गए। मेला विवाद के बीच ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई और तीखी हो गई है। शंकराचार्य ने योगी से हिंदू होने का प्रमाण मांगा है। सबूत देने के लिए 40 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने कहा 1996 में गोरखपुर मठ में पहली बार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित की गई। नाथ संप्रदाय कब से वैष्णव हो गया। न शिखा रखते हैं, न लंगोट धारण करते हैं, न जनेऊ धारण करते हैं, न देवी देवताओं की मठ पूजा होती है। नाथ संप्रदाय अपने गुरुओं की पूजा करता है। वहीं सनातन धर्म और संस्कृति की परंपरा वैष्णव मानते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। नाथ संप्रदाय जिसे योगी आदित्यनाथ आते हैं, वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट से सऊदी अरब के जेदा जा रही सऊदिया एयरलाइंस की फ्लाइट SV891 को तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी में वापस लखनऊ लैंड कराना पड़ा। उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब विमान मुंबई के पास पहुंचा, तब केबिन प्रेशर में खराबी आ गई, जिससे कई यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। पायलट ने पहले मुंबई एयरपोर्ट से लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट से संपर्क किया और करीब 82 मिनट बाद विमान सुरक्षित वापस उतारा गया। फ्लाइट में 275 यात्री, 4 पायलट और 6 क्रू मेंबर सवार थे। यात्रियों को विमान से नहीं उतारा गया। इंजीनियरों ने तकनीकी दिक्कत दूर की, जिसके बाद शाम 4:20 पर विमान जेदा के लिए रवाना हो गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to